चलिए बच्चों, देखिए आव्यूह 3 गुना 3 कोटि का एक आव्यूह है और इसका एडज्वाइंट यानी सहखंडज मात्र 2 लाइन में कैसे बनाएंगे। और ये जो है आपका 3 पेज से ऊपर 2-3 पेज से ऊपर में बनता है। तो आप लोग सभी चलिए देखिए, सबसे पहले क्या किए, देखिए 1 2 3 2 3 3 3 2 4 यानी इसको जैसा था वैसा लिख दिए यहां पर। अब क्या किए, फिर 2 स्तंभ को फिर 2 कॉलम को फिर लिख देंगे 1 2 3, फिर लिख देंगे 2 3 3 यानी इसको और इसको दोबारा फिर लिख दिए 1 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 लिख दिए। क्योंकि समझाना पड़ रहा है इसीलिए थोड़ा लेट कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, 2 कतार को 2 रो को नीचे लिख देंगे 1 2 3 1 2, फिर इसको भी लिख देंगे 2 3 2 2 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे। अब देखो ध्यान देना, अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे इससे, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 यानी 12 माइनस 6 करेंगे। 4 तिया 12 3 दूनी 6, 12 में 6 गया 6, यहां हो गया 6। फिर क्या करेंगे, अब देखो 3 तिया 9, फिर 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटेगा 1। अब देखो चलेंगे स्तंभ के अनुसार से, कॉलम के अनुसार से, यहां लिखेंगे रो के अनुसार से। देखो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटेगा 1। अब देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 माइनस 9 क्या हो गया, -5। समझ में आ गई। अब इसका काम खत्म हो गया। अब चलो अब इसका काम चलेंगे। देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा, -2। फिर देखो 4 एकम 4, 3 तिया 9, 4 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा, -5। फिर देखो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 में 2 घटेगा, क्या बचेगा, 4। फिर देखो यानी इसका खत्म। चलेंगे रो कॉलम के अनुसार से, लिखेंगे रो के अनुसार। फिर देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 में से 9 घटेगा, क्या बचेगा, -3। फिर देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 6 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा, 3। फिर देखो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 में से 4 को घटाओ, -1। आंसर। तो बताओ कितना शॉर्ट में एडज्वाइंट निकल गया। ये सभी सवाल बनाने के लिए M11 M12 कितना निकालना पड़ता है, फिर A11 A12, उसके बाद फिर परिवर्तन निकालना पड़ता है, ट्रांसपोज निकालना पड़ता है, तब जाकर के बनता है। आपका देखिए 2 लाइन में बन गया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।